कहते हैं कि अगर किसी का दुख देखकर आपका हृदय भी पिघल जाए तो समझ लीजिए कि इंसानियत आज भी जिंदा है। कुछ ऐसा ही भावुक और प्रेरणादायक दृश्य अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के मौके पर आजमगढ़ जिले के फरिहा स्थित वृद्धा आश्रम में देखने को मिला, जब समाजसेवी एवं उद्यमी इंजीनियर सुनील कुमार यादव वहां पहुंचे और बुजुर्गों के बीच अपना समय बिताया। वृद्धाश्रम में पहुंचते ही उन्होंने वहां पर रह रहे बुजुर्गों का हालचाल जाना और उनके साथ आत्मीयता से बातचीत की। कई बुजुर्ग ऐसे थे जिनकी आंखों में अपनेपन की कमी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही इंजीनियर सुनील कुमार यादव उनके बीच बैठे, उनके चेहरे खिल उठे। उन्होंने न केवल वृद्धजनों के दुख सुख सुने, बल्कि अपने हाथों से उन्हें भोजन भी कराया। यही नहीं, वह खुद उन्हीं लोगों के साथ बैठकर उसी थाली में भोजन भी करते दिखाई दिए। इस दृश्य ने यह साबित कर दिया कि यह केवल दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची संवेदना और अपनापन था। इस दौरान उन्होंने वृद्धजनों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि भले ही अपनों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया हो, लेकिन समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो उन्हें अपना परिवार मानते हैं। उनके इस व्यवहार से कई बुजुर्ग भावुक हो उठे और उनकी आंखें नम हो गई। मीडिया से बातचीत में इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने कहा कि माता पिता की सेवा करना हर संतान का पहला कर्तव्य है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि लगातार बढ़ते वृद्धा आश्रम इस बात का संकेत हैं कि समाज कहीं न कहीं अपने नैतिक मूल्यों से दूर होता जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिन माता पिता ने अपने बच्चों को जन्म दिया, उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अपने सपनों का त्याग कर उन्हें काबिल बनाया, आज वही माता पिता अपने ही बच्चों से दूर होकर वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अगर बचपन में माता पिता भी अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देते तो शायद उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता। आज जब माँ बाप को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है, तब उन्हें अकेला छोड़ देना मानवता के खिलाफ है। आखिर में उन्होंने समाज से अपील करते हुए कहा कि मानवता को शर्मसार मत होने दीजिए, अपने माँ बाप और बुजुर्गों का सम्मान करिए, क्योंकि यही हमारी संस्कृति और संस्कारों की असली पहचान है। इंजीनियर सुनील कुमार यादव का ये मानवीय कदम अब लोगों के लिए प्रेरणा बनता जा रहा है। इंजीनियर साहब, आज आप वृद्धाश्रम में आए हैं और आपने लोगों के साथ बैठकर खाना खाया वृद्धों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? क्या उद्देश्य रहा यहाँ पे आने? देखिए, इस दुनिया में, इस संसार में एक दो चीज़ें हैं जो सत्य हैं और जिसको सत्य होते हम लोग देखते भी हैं, जिसमें से तो एक समय का बीतना और एक उम्र का बीतना। और इस उम्र के पड़ाव में एक ऐसा समय भी आता है जब आपको कुछ ऐसे लोगों के अपने घर में ज़रूरत होती है जो आपके संस्कारों की, आपके इतिहासों की, आपके चरित्र की जीती जागती पुस्तकें होती हैं जो आपके घर में होती हैं, जिनको हम आपके घर के बुजुर्ग कहते हैं। इन बुजुर्गों का हमारे घर में होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक घर में एक अग्नि का रहना ज़रूरी है। एक अग्नि जो आपके जीवन में ना रहे तो आप खाने के लिए भी शायद तरस जाएंगे, आप नहीं रहेंगे। उन वृद्धों का, उन बुजुर्गों का साथ मिला, उनकी उंगली मिली तो हमारे कदम जीवंत हुए, हम चल पाए। उन बुजुर्गों की आवाज़ मिली तो हमारे गले को भी ध्वनि मिली। लेकिन बड़ा दुख होता है जब मैं किसी वृद्धा आश्रम को देखता हूँ। दुख इसलिए नहीं कि वो वृद्धा आश्रम है, ये तो एक अच्छा काम है, एक अच्छी नींव की शुरुआत है। दुख इसलिए कि आज के समय में भी बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि वो बुजुर्ग जो आपके संस्कारों की, आपके आचरण की, आपके समाज की जीती जागती पुस्तकें हैं जो आपके घर में हैं, उनका हमारे जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। ये तो मैं बड़ा तुच्छ सा काम एक मुझे
यहाँ पे था, मुझे पता चला कि आजमगढ़ में भी एक वृद्धाश्रम है। तब से मैंने ये कोशिश किया कि मैं कुछ समय पर आकर इनसे मिलता रहूं, आप लोगों को बुलाऊं ताकि आप लोग भी इस चीज़ को फैलाएं। इसलिए नहीं, इसलिए बल्कि मुझे देख अगर कोई एक आदमी भी अगर यहाँ पर आकर इनके साथ एक दिन भी बिता लेता है तो इन बुज़ुर्गों को ऐसा लगता है जैसे उनका बेटा उनके घर में आया हुआ है। इसमें से एक एक बुज़ुर्ग, एक एक माता, एक एक बाबा अपने बच्चे को खोजते हैं, जो भी इनको खाना खिलाता है, जो भी इनसे बातचीत कर लेता है, जो भी इनका हालचाल पूछ लेता है, इनको वही अपना बेटा लगने लगता है। तो मैं चाहूँगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हो सके तो जो इनके आसपास के लोग हैं, आजमगढ़ में जो भी समाज सेवी हैं, किसी भी पार्टी विशेष में हों, किसी भी सेवा भाव में हों, इनसे आके मिलना शुरू करें। कम से कम साल में 2-3 बार तो निकालेंगे, और 365 से ज़्यादा तो कार्यकर्ता हमारे आजमगढ़ में है, समाज सेवा में है, जो कि समाज सेवा करते हैं। तो इन बुज़ुर्गों की, इन माताओं की, इन दादाओं की, इनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये घर से बाहर हैं, इनको लगेगा कि ये घर के अंदर हैं। हम इनको थोड़ा सा सुकून दे पाएंगे। वृद्धाश्रम में लगातार लोगों की बढ़ती तादाद ये बता रही है कि सामाजिक स्तर हमारा लगातार घटता जा रहा है, पारिवारिक विघटन का हम शिकार हो रहे हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हम चले आज उन्हें दरकिनार करके हम वृद्धाश्रमों तक पहुँचा दे रहे हैं। तो क्या कहना होगा आपका? मैं यही कहूँगा कि भैया देखो, जैसा मैंने कहा कि ये हमारा इतिहास और हमारे संस्कारों की जीती जागती पुस्तकें हैं जो आपके घर में हैं, और किसी भी समाज का, किसी भी बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता अगर इतिहास हमारे साथ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ मैं देख भी रहा हूँ, हो भी रहा है, ऐसा कुछ होने की संभावना पे तो मैं जाहिर कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी कितनी सारी बातें हमने बचपन में भी सुना है कि एक बार बच्चा पूछता है कि पापा छाता का मतलब क्या है, छाता का मतलब क्या है, छाता का मतलब क्या है, 27 बार पूछता है, 28 बार पूछता है, लेकिन वही बुजुर्ग वो 27-28 बार समझाता है अपने बच्चे को, अपना पिता, लेकिन वो बुजुर्ग हो जाता है तो उसका 2 बार का सवाल करना, 4 बार का सवाल करना, ये आपके लिए पीड़ा का सबब नहीं होना चाहिए। ये आपको उस दिन की याद दिलाना चाहिए जब आप कुछ नहीं थे, और इनकी अपनी जिद की वजह से, मतलब मैं एक इस चीज़ को उल्टा करके बोलता हूँ कि अगर वृद्ध होने के बाद बुजुर्गों को छोड़ दिया आपने, यही इसी को उल्टा कर लीजिए कि आपके पैदा होने के बाद आपको छोड़ दिया होता इन्होंने, तो क्या होता आपका? आप कहाँ भटक रहे होते, किस हाल में होते? आप आज इनको छोड़ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब आप सक्षम हो गए हो और अब आपके जीवन में इनकी ज़रूरत नहीं है। वो जो सक्षम हुए हो आप, जिसकी वजह से आप ये फैसला ले पा रहे हो कि इनकी ज़रूरत नहीं है, उस सक्षम बनाने लायक इन्होंने आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर, अपना पसीना, अपना खून लगाकर आपको इस लायक बनाया। तो ये नहीं होना चाहिए। और जिस घर में भी वो हो रहा है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ वो घर सुखी नहीं रह सकता, कतई सुखी नहीं रह सकता। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।